शब्द और बचा है निराकार। निराकार का अर्थ जो है साकार की अपेक्षा से तुम निराकार नहीं हो। ये बहुत डायरेक्ट ब्रह्म ज्ञान का ग्रंथ है, इसमें लगा लपेड़ी नहीं। प्रक्रिया ग्रंथों में तो लगा लपेड़ी है कि देखो ये साकार है इसे छोड़ो, ये साकार है इसे छोड़ो, ये साकार है इसको अभी है कहते रहो। स्वामी जी ध्यान लगवाते हैं तब कहते रहते हैं बीच बीच में, अभी देह को मना मत करो, अभी देह है, अभी मन भी है, अभी चित्त भी है। लेकिन अष्टावक्र जी यहाँ क्या कह रहे हैं, निराकार का अर्थ है साकार नाम की कोई वस्तु है ही, उसका नाम है निराकार। ये नहीं है कि साकार भी है निराकार भी है, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अब ये पोटा पार्टी की बात को स्वामी जी कर रहे हैं, लेकिन हम इन चौपाइयों को उलझ करके और बस बुद्धि को यहीं फंसाए रहे। सगुण नाम की और साकार नाम की कोई वस्तु भगवान के यहाँ है ही नहीं। अगर भगवान के यहाँ ऐसा होता कि वो गुणों से लिपायमान होते तो अपने गुणियों की रक्षा करते कि नहीं करते हैं? दुर्गुणियों का विरोध करते कि नहीं करते? लेकिन वो तो न किसी का सरोध करते हैं न विरोध करते। इसलिए निराकार का सीधा अर्थ है कि ज्ञान में कोई आकार है ही, तीन कालों में कोई आकार ज्ञान में नहीं होता। और विश्व साक्षी का अर्थ क्या है? तुम अपने देह के साक्षी हो सकते, तुम अपने मन के साक्षी हो सकते, विश्व साक्षी कैसे? तो देखो एक उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा, ये मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ, ये कहीं पढ़े लिखे नहीं है। ये मकान है, इसके साथ मिट्टी है, तो यहाँ पर मिट्टी की जगह तुम अपनी बुद्धि को ले सकते। यहाँ पर मिट्टी इस मकान की साक्षी है कि नहीं है? बोलो है। यहाँ मकान है तो मकान में मिट्टी की साक्षी, मकान की साक्षी कौन है? मिट्टी। ठीक है। और जहाँ जो है बियाबान जंगल बड़े बड़े पहाड़ मिट्टी के हैं, वहाँ साक्षी को बड़े बड़े पहाड़ है ना, उन पहाड़ों का साक्षी कौन है? और यहाँ वो मिट्टी ये मिट्टी अलग अलग है। ऐसे ही आत्मा व्यष्टि और समष्टि में एक ही है। जब सर्वधि साक्षी बोला जाता है तो समष्टि में तुम ही हो, और यहाँ बोला जाता है कि तू मन का साक्षी है, बुद्धि का साक्षी है, तू भी साक्षी वही है जो वहाँ है वही यहाँ है। ये साक्षी दो नहीं। इसलिए साक्षी और ब्रह्म की एकता गुरु की शरण में आने से ही। इस प्रकार तुम विश्व साक्षी हो करके क्या हो जाओ? सुखी हो। अब ये किताब में देखो क्या कह रहे हैं। ये बात तो जो है अच्छे ढंग से समझाई थी। इसी वार्ता को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे जनक, तुम ब्राह्मण आदि जाति वाले नहीं हो, और न तुम वर्ण आश्रम आदि धर्म वाले हो, और न तुम किसी चक्षु आदि इंद्रिय का विषय हो, किंतु तुम इन सब के साक्षी और असंग हो। तुम आकार रहित हो और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा अपने को जान करके सुखी हो जाओ। अर्थात संसार के जो तुम्हें ताप सता रहे हैं ये ब्रह्म ज्ञान से ही जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य एक नहीं व्यापक। तो राम का राज्य क्या है? आत्मा का बोध ही राम का राज्य। कहीं बाहर जो है दृष्टि ले जाते हो वो ठीक नहीं। राम के राज्य में अगर कोई तपता नहीं था तो धोबी क्यों तपा? शंका करो। कहानियों पे यदि जाते हो तो राम राज्य एक नहीं व्यापार।
त्रैतापों से रहित थे सब राम के राज्य में। ये अर्थ करते हैं आचार्य लोग, करते हैं कि नहीं? तो फिर धोबी क्यों तपा है? धोबी को ये ताप क्यों चढ़ बैठा अपने अपमान का? धोबिन से कहने लगा मैं वो राम नहीं हूं जिसने हरण हुई सीता को अपने घर में रख लिया। तपना आएंगे नहीं तपना। इसी तरह आप लोग भी निर्णय लिया करो, आप दूसरों के दोषों से तपते रहते हो। जगदीश जैसे सवेरे कह रहे हैं बुरा बुरा न मिल लिया, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा। हम असल में दूसरे के तापों से तपते रहते हैं, अपने ताप मिटाने की कोशिश में नहीं है। ऐसे ही वो बात सत्य नहीं है कि दैहिक दैविक भौतिक ताप माया में होंगे नहीं। जहाँ माया होगी वहाँ तो होंगे, लेकिन जहाँ मायाधीश है, आत्मा है, वहाँ इन तीन तापों को जगह। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, वेद ने जो वर्ण आश्रमों के धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से भी पुरुष पातकी हो जाता है और बिना अपने को कर्ता माने वे धर्म हो नहीं सकते। अतएव ये कैसे दूर हो? एक नई शंका खड़ी कर दी जनक जी। ये भी तो जो है शास्त्रीय नियम है, इनका उल्लंघन कैसे कर दिया जाए? सुनो है कर्मों का दृष्टांत दे। हाँ, अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, वेद ने जितने वर्णाश्रम और धर्म, बड़ी सावधानी से सुनना, जितने भी वर्ण और आश्रम धर्म शास्त्रों ने वेदों ने बताए हैं, कहे हैं, वे सब मूर्खों के लिए कहे। अष्टावक्र जी कह रहे हैं तुम कितने जो है पालन करते रहे ना शास्त्रों का, मूर्ख के मूर्ख ही हो। ये ज्ञान की पुस्तक है, ये साधना की पुस्तक नहीं है। साधना करते हुए तो इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, वर्ण आश्रम धर्मों को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन जब ज्ञान की बात आ जाए तो कहते ये मूर्ख के लक्षण हैं, ये अज्ञानी के लक्षण हैं, जो तू संसार में चार वर्ण और चार आश्रम को स्वीकार किए बैठा है। ज्ञान अमृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नेव अस्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन सतत्वविद। अज्ञानी का चिन्ह है जो माने कर्तव्य। अच्छा क्यों लगी हो? ईमानदारी से बता। लड़की की शादी करना मेरा कर्तव्य है, हैं? यही तो लग रहा है। अच्छा बुरा नहीं मानना, चलो जगदीश से कहेंगे, नहीं तुम नए सादा को कहीं बुरा मान। ये गूंगा के बच्चे जो पैदा हुए हैं, इनको बड़ा करना मेरा कर्तव्य है। तो तुम आज ही मर गए तो किसका कर्तव्य? बताओ किसका कर्तव्य? इसलिए वेदांत कहता है अज्ञानी का चिन्ह है ये, जो मानो कर्तव्य। ये कर्तव्य वर्तव्य कुछ नहीं है। तुम्हारा ये कर्तव्य सो भूले फिर रहे हैं। इस संसार से मुक्त होना तुम्हारा कर्तव्य है, और कोई तुम्हारा कर्तव्य है ही नहीं। अज्ञानी का चिन्ह है जो माने कर्तव्य। ज्ञानी सोई सुघर नर जाय नहीं भवतव्य। जिसकी दृष्टि में संसार नाम की कोई चीज है ही नहीं, उसी का नाम ज्ञान। जो आत्मज्ञान रूपी अमृत से तृप्त है, और जो आत्मज्ञान से कृतकृत्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं रहा। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने तो वह आत्मविद हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो सन्यासी जी? हाँ। अब इसको बारीकी से जो है समझने की कोशिश करो।
जो तुमने पोशाक धारण कर ली, गाँव में नहीं आया कर। नहीं ये है, ये विज्ञान बना, ये हुआ, फलाना वायुयान बने और रेल की पटरी बनी, फलाना, क्या बकवास करते रहते हैं। ये सन्यासी की भाषा नहीं होनी चाहिए। इस संसार में आज तक किसी ने कुछ बना ही नहीं पाया। ये दिखता है सन्यासी को, और उसी दिन गुरुदेव दिखा देते हैं। सच्ची बात तो ये है, कहते हैं तुम्हें जड़ चेतन जग जीव सब दिख रहा है, सब मर गया, स्वीकार है। जैसे मुसलमानों में कहा जाता ना, निकाह स्वीकार है, 3 बार कहते हैं। ऐसे ही गुरुदेव भगवान 3 बार कहते हैं, बोल सब जगत तेरे लिए मर गया, स्वीकार है, तू भी शरीर से मर गया, स्वीकार है। तब शिष्य कहता हाँ स्वीकार। अब बोलो कुछ रहा ही नहीं, अब किसके पीछे घूम रहा है? इसको कहते हैं सच्चा सन्यास। ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता के अभाव का कथन करते हैं। गीता में जिज्ञासु के प्रति कर्मों का निषेध कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता में तो ज्ञानी को तो छोड़ो, हाँ ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुँचे उससे पहले ही अर्जुन को कह दिया साफ साफ शब्दों में, अगर तू मेरे स्वरूप को जानना चाहता है तो सबका त्याग कर। कुछ चीज है ही नहीं जिज्ञासु के लिए। जिज्ञासुर अपयोगस्य शब्द ब्रह्म वर्तते। भगवान कहते हैं आत्मज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म वेद की आज्ञा का उल्लंघन करके स्थित रहता है। अर्थात वेद के जो आज्ञा का उल्लंघन का मतलब यही है, जो 3 कांड है ना, तीनों का जो है उल्लंघन करके चौथे में स्थित हो जाए, तो वो वेद का उल्लंघन है। तो वास्तव में हकीकत है, जब आपको थोड़ी सी भी आत्मा की झलक मिल जाएगी ना, तो आपको वेद और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आप फिर अपनी अनुभूति कहेंगे वो वेदों में लिखा है, पहले से यही लिखा है। यही तो आश्चर्यजनक घटना हुई है जिंदगी में, और है क्या? हम जो बोलते हैं वो शास्त्रों में लिखा मिल जाता है। शास्त्र अब कभी हम पढ़ते नहीं, हम वही पढ़ते हैं केवल गुरु का उपदेश, इसके अलावा और कुछ नहीं। तब भी आपके ऊपर वर्ण आश्रम के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि आप लोकाचार के लिए करना चाहते हैं तब उनको आत्मा से पृथक अंतःकरण की धर्म मान करके वो कर लेना चाहिए। ये ज्ञानी की दशा है। अज्ञानी तो इसका जो है पूरा दुरुपयोग करता है। हाँ। जैसे माली वाला जो है दृष्टांत है, हम कुछ करते ही नहीं है, ये तो इंद्र का काम है। गाय मार डाली और क्या कह रहा है, आतन में सुरपत करे वासा। हमने कहा मारी है, किसने मारी है? इंद्र ने मारी। तो इंद्र अपने रूप में आ गए, निकाली तलवार और धड़ से गर्दन लग। तो ये दुरुपयोग मत करो। हाँ, हम कुछ नहीं करते, वो लगे करने में ही रहते हो। हमें कहाँ व्यवहार, जब से सत्संग किया वकील साहब कर रहे, व्यवहार हमें कहाँ अच्छा लगता है। और मरते रहते 24 घंटे व्यवहार में। बुरी नहीं मानो, सच्चाई को खोजो अपने भीतर, क्या है व्यवहार है? व्यवहित कौन होता है? आत्मा ये वृत्ति। तो यहाँ जनक जी ने, वो अष्टावक्र जी ने ज्ञानी के लिए कहा है कि ज्ञानी अपने में रह करके अंतःकरण खड़ा करके और झूठे व्यवहार में झूठा व्यवहार कर लेता है। इसका ये अर्थ नहीं कि आसक्त रहता है, ये कहते हम जाएंगे नहीं तो व्यवहार बिगड़ जाएगा, ये नहीं रहता उसके दिमाग में। जिज्ञासु के दिमाग में नहीं रहता। जिज्ञासु माने जो ब्रह्म को जानना चाहता है, उसके दिमाग में भी व्यवहारिक प्रक्रियाएं खत्म हो जाती। व्यवहार से अच्छा जानते
अक्षर दे अक्षर मानते, संसार में सुख ढूंढते, सुख रूप निज को नहीं जानते। विश्व इसमें तुम सो रहे, विश्व माई हो जगे, बोला निरंजन देव में मन भला कैसे। ये आत्मज्ञान में तभी मन लगता है, आत्मज्ञान की चर्चा में तभी मन लगता है जब हम दैहिक व्यवहारों को झूठा सिद्ध करते हैं। अच्छा तो लगता है, वो मैं प्रारंभ में ही कहते थे, लेकिन मन लगता कहाँ है? संसार। तो संसार में मन का लगाना बंद करके अष्टावक्र जी के जो है इन उपदेशों को यदि हम ग्रहण कर लेंगे तो मेरा